हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम फिर से आज जो हरियाणा जीके है उसको कवर करेंगे। इसमें हम 30 अराउंड क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आपके ये 30 प्लस ही हो जाएंगे जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम है उनके लिए। और जो भी पीछे हमारी जो अपलोडेड वीडियो है वो सभी भी आप जाकर देख सकते हो। कंटेंट आपको वहाँ पर अच्छा ही मिलेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और जो भी उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो उनके आसपास के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी हमने अपनी वीडियोज़ में कवर किए हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रहेगा, हरियाणा के किस ज़िले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो है आपसे पूछी गई है कि वो हरियाणा के किस ज़िले में है। ऑप्शन है आपके भिवानी, करनाल, गुरुग्राम या फिर हिसार। तो जिसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, करनाल। ठीक है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है आपकी, करनाल में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में किताबों में चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी। मतलब जब पिक्चर्स मतलब इमेजेस जो है बुक्स में दिखाई जाने लगी, इसकी क्या है शुरुआत कब से हुई थी। 9वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या फिर 16वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में चित्रकला की शुरुआत हुई थी हरियाणा में किताबों के बीच में। और इस चित्रकला में क्या है, सबसे पहले क्या था, श्री कृष्णा। ठीक है, श्री कृष्णा जी के क्या है या उनके जो भी काम है उनसे रिलेटेड जो चित्रकला थी वो दिखाई गई थी। ठीक है, और एक 9वीं शताब्दी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत, ठीक है, ये प्रचलित था। कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं। जो सपेरे यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है, आई होप आप आंसर जानते हो। शहनाई, शंख, शंख बीन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, आप इसको अलग रखिएगा, ये अलग है। ठीक है, शहनाई, शंख, बीन, हारमोनियम। ये शहनाई दोबारा दे दी है, या ये 4 ऑप्शन है, शहनाई, शंख, बीन और हारमोनियम। तो जो राइट आंसर है आप सभी को पता है वो आपका क्या रहेगा, आप इसको ऑप्शन डी मान सकते हो। ठीक है, बीन। तो जो इसका राइट आंसर है बीन है। जो सपेरे जो है अपने वाद्य यंत्र में जिसका यूज़ करते हैं वो होती है बीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी हैं। शुंग कुषाण काल की मूर्तियाँ, गुप्त काल की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पुरानी है हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं वो कौन सी हैं आपकी, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, यक्ष यक्षिणियाँ की मूर्तियाँ। ठीक है, और ये क्या है आपका, हथिन। हथिन ये कहाँ पर है, पलवल में है। और बदास ये आपका कहाँ पर है, मेवात में है। और फरीदाबाद से मिली है। ठीक है, फरीदाबाद से भी मिली हैं। ये कौन सी, यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और ये जो मूर्तियाँ हैं ये किस चीज़ से बनी हुई है, लाल पत्थर से। ये आपको याद रखा है, रेड स्टोन से बनी हुई होती हैं। यह मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती हैं, आराधकों की, जिनको पूजते हैं उनकी। ठीक है, आराधकों की क्या है, ये रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। जो सावन का महीना लगता है उसमें सुहाग नृत्य, खेड़ा नृत्य, तीज नृत्य या फिर पाग नृत्य। तो राइट आंसर आप सभी जानते हो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो तीज नृत्य है वो कब किया जाता है, सावन के महीने में। और किन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय, इनमें से 3 जो हैं वो हरियाणा के लोक नृत्य हैं, फोक डांस है, लेकिन एक जो है वो नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है धीमान नृत्य, धमाल नृत्य, गुगा नृत्य, लूर नृत्य। तो देखिए हरियाणा के अंदर धमाल नृत्य भी किया जाता है, गुगा नृत्य भी किया जाता है और लूर नृत्य भी किया जाता है, लेकिन जो धीमान नृत्य है ये हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पलवल में, नूंह में, रेवाड़ी में या फिर गुरुग्राम में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नूंह में, ठीक है। हरियाणा के नूंह में एक क्या है, पिनगवा गांव है जहाँ पर ये सबसे प्राचीन है। कौन सी बावड़ी, ठीक है, ये प्राचीन बावड़ी कहाँ पर है? नूंह के पिनगवा में। तो ये आपको नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पार्क की खोज पीटर जैक्सन ने की थी? हर्बल पार्क, कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क या फिर जिंदल पार्क? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। और इस पार्क का जो नाम है वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज के जो संगत सिंह चौहान है उनका बेटा था सुल्तान, उसके नाम पर क्या है, इसका नाम पड़ा गया था, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि गुरुग्राम के भी किस जगह पर है तो वो है फर्रुख नगर, ठीक है। इसमें सुल्तानपुर पार्क जो है ये स्थित है। और ये जो पार्क है ये 1 से लेकर 48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस चीज़ है कि यहाँ पर साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो पॉइंट इसका मेन है। ये इस पार्क की मतलब स्पेशल चीज़ है कि इस पार्क में साइबेरियन सारस पक्षी जो हैं वो आया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मुकुंद दास ने या फिर फौजदार खान ने? तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, फौजदार खान ने क्या है, शीश महल का निर्माण करवाया था। और अगर पूछ ले कि कब कराया था तो ये कराया था 1711 में, ठीक है। इसमें इसका शीश महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? ऑप्शंस है मोरनी की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो आपका बड़खल झील जो है ये कहाँ पर है आपकी? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अरावली की पहाड़ियों में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है बड़खल झील का, इसके बारे में देखते हैं। ये 1947 में इसका निर्माण किया गया था खेतों की सिंचाई करने के पर्पज़ से, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये आपका हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित ये एक झील है। कौन सी? बड़खल झील। इसके आसपास ही जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो भी है। ये अरावली श्रृंखला से घिरी हुई है पूरी झील ये, ठीक है। और बड़खल झील में पानी की जो आपूर्ति है वो बारिश के पानी से और एक छोटी सी जलधारा से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? कैथल में, पंचकुला में, अम्बाला में या फिर नूंह में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचकुला, ठीक है। और देखिए जो कैक्टस गार्डन है ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है जो कि पंचकुला में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अरावली का जो गोल्फ मैदान है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली का गोल्फ मैदान जो है ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो हैं नूंह, गुरुग्राम, पलवल या फिर फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फरीदाबाद। अरावली का गोल्फ मैदान जो है ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है ये अमेरिका के
अमेरिका के स्टीवन के गोल्ड मैदान की तरह है। इस मैदान को 1966 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है किसको, अरावली गोल्फ मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? इसका आयोजन कहाँ किया जाता है सूर्य ग्रहण का? ऑप्शन है जींद, सिरसा, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र। इसका आंसर आप सभी को आई होप पता होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस मेला है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखिए, जो सूर्य ग्रहण का मेला है, एक होता है आपका सूरज कुंड का मेला, एक सूर्य ग्रहण का, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है और सूर्य ग्रहण का मेला आपका कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? ब्रह्म सरोवर पर। और ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित है। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिंदुओं के द्वारा उत्पन्न अत्यंत ये जो पवित्र त्यौहार है ये मनाया जाता है। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन यहीं पर किया जाता है, कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर पर। ठीक है, और इस अवसर पर लोग क्या करते हैं? ब्रह्म सरोवर में स्नान करने आते हैं दूर दूर से। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मेले की अथॉरिटी हरियाणा पर्यटन विभाग और भारत सरकार के पर्यटन व सांस्कृतिक द्वारा, मतलब अथॉरिटी किसके हाथ में है? बेसिकली आपसे पूछा गया है किस मेले की। ऑप्शन है आपके कालका का मेला, बूढ़ा माता का मेला, शीतला माता का मेला या फिर सूरज कुंड का मेला। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सूरज कुंड का मेला। ठीक है, जो आपका फरीदाबाद में लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये फरीदाबाद में आपका मेला लगता है। और इसकी जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? हरियाणा पर्यटन विभाग के और भारत सरकार के पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग के पास है। ठीक है, अब जानते हैं कि सूरजकुंड मेले का जो आयोजन है या जो इसका निर्माण है, जो सूरजकुंड मेले का निर्माण है, किसने करवाया था? ये करवाया था अनंगपाल ने, अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, इसके पास ही क्या है? मयूर लेक भी है, मयूर झील, वो भी इसके पास ही है। बुद्धो माता का अब बात करते हैं। ये तो हो गया सूरजकुंड मेले के बारे में। अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो बुद्धो माता का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? आपका गुरुग्राम में लगता है। और शीतला माता का मेला ये भी गुरुग्राम में लगता है। लेकिन जो कालका का मेला है ये कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के सोहना में लगता है। ठीक है, सोहना नहीं, मोहाना में, मोहाना। ये कहाँ पर लगता है? आपका मोहाना में। ठीक है, तो आपको चारों चीज़ें बताई हैं, तो चारों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? सैलानी गेट झज्जर में, चूचकवास रोहतक में, बामनवास महेंद्रगढ़ में या फिर पातली गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बामनवास महेंद्रगढ़ में बाबा रामेश्वर धाम है। और ये कहाँ पर है आपका? ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा राजस्थान सीमा पर पड़ता है, नारनौल से 25 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर ये क्या है, जो मुख्य रूप से बाबा रामेश्वर दास के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर क्या है? बामनाओं की भूमि पर बनाया गया है। ठीक है, बामनाओं की, किसकी? बामनवाओं की भूमि पर क्या है? ये मंदिर बनवाया गया है। जहाँ मंदिर की मुख्य दीवार राजस्थान के गांव टिब्बा बसई की क्या है, जो सीमा पर सीमा बना रही है। ठीक है, ये सीमा पर है इसके। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, बामनवास महेंद्रगढ़। यहाँ पर बाबा रामेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सेंट पॉल गिरजाघर है? कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में या फिर पंचकुला में? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, अम्बाला। ठीक है, अम्बाला में सेंट पॉल गिरजाघर है। और इसका जो निर्माण है ये कब कराया गया था? 1857 में कराया गया था। ठीक है, जो 1965 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान क्या है, ये नष्ट हो गया था। क्या? सेंट पॉल गिरजाघर। ठीक है, तो राइट आंसर इज अम्बाला। नेक्स्ट है, हरियाणा के रोहतक ज़िले में निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद स्थित है?
ऑप्शन है आपकी सराय अली वर्दी की मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, लाट की मस्जिद या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो रोहतक ज़िले में है वो आपकी ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, शीशे वाली मस्जिद है। ठीक है, यह मस्जिद जो है संगमरमर की बनी हुई है। इस मस्जिद पर क्या है 8 फुट क्या है ऊंचे चबूतरे पर ये जो मस्जिद है ये बनाई गई है। और अगर बात करें लाट की मस्जिद की, तो लाट की मस्जिद जो है ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और सराय अली वर्दी की मस्जिद जो है ये कहाँ पर है, आपकी गुरुग्राम में रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक एक पॉइंट तीनों मस्जिद के बारे में है, तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के पानीपत ज़िले में कौन सी मस्जिद स्थित है। पानीपत के बारे में पूछा गया है, पहले हमसे रोहतक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके सराय अली वर्दी मस्जिद, लाट की मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद या फिर दीनी मस्जिद। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि काबुली बाग के बारे में अगर बात आती है तो ऑप्शंस में अगर पानीपत है तो वो राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी ही रहेगा, काबुली बाग मस्जिद। ये कहाँ पर है, पानीपत में है। ठीक है, और ये किनके द्वारा बनवाई गई थी, ये मुग़लों के द्वारा बनवाई गई थी। इसका निर्माण कब हुआ था, जब पानीपत का फर्स्ट बैटल था ना, तो उस टाइम पे इसका निर्माण किया गया था। और फर्स्ट बैटल कब हुआ था, आपको उसकी डेट भी याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, इसके बाद ही किसने इसका निर्माण कराया था, इस युद्ध के बाद ही बाबर ने इसका निर्माण कराया था, काबुली बाग मस्जिद का। ठीक है, इस मस्जिद का नाम उन्होंने क्या है, जो बाबर है उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम क्या था, काबुली बेगम। ठीक है, काबुली बेगम उनका नाम था, उसी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम रखा गया था। अब बात करते हैं लाट की मस्जिद की। तो ये मस्जिद कहाँ पर है, ये आपको याद रखनी है, ये आपके हिसार में है। ठीक है, और सराय अली वर्दी हमने पहले भी देखा लास्ट क्वेश्चन में, ये आपकी गुरुग्राम में है। ठीक, और दीनी मस्जिद कहाँ पर है आपकी, ये आपकी रोहतक में है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के रोहतक ज़िले में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। नीम साहिब गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा या फिर गोविंद सिंह परब गुरुद्वारा। तो देखिए जो आपका रोहतक है वहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, बंगला साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, कहाँ पर, रोहतक में। और ये गुरुद्वारा जो है, जो आपका बंगला साहिब गुरुद्वारा है, ये 9वें गुरु, कौन थे 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, उनके लिए फेमस है। और बात करते हैं राजघाट गुरुद्वारे की, मतलब जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह परब गुरुद्वारा जो है, ये आपका जो 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये उनके जन्म दिवस के तौर पर वहाँ पर क्या है, ये गुरुद्वारा नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर गुरुद्वारा टाइप हुआ है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह पर्व जो है ये कब मनाया जाता है, ये आपका जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म उत्सव होता है तो उस पर मनाया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऑप्शन में गुरुद्वारा की जगह, मतलब गुरुद्वारे का ही नाम देना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, गलती से आपका ये पर्व टाइप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, और नीम साहिब गुरुद्वारा ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये कहाँ पर है आपका, कैथल में, कैथल में। ठीक है, यहाँ के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर आने से सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो आपका इसका रोहतक में जो आपसे पूछा गया था, ये कौन सा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए कौन सा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। अब देखिए यही गुरुद्वारे का नाम नीचे देना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं कि सिखों का जो 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनके लिए कौन सा गुरुद्वारा फेमस है। तो ऑप्शन है बंगला साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा या फिर गेद साहिब गुरुद्वारा। ऑप्शन डी गेद साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, ये क्या है, ये सिखों के 10वें गुरु से संबंधित है। और ये कहाँ पर है आपका गुरुद्वारा, ये है आपका भानुखेड़ी में स्थित है ये। ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह के गेंद बल्ले का यहाँ पर क्या है, प्रयोग किया गया था। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने गेंद बल्ले का प्रयोग किया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गेंद साहिब गुरुद्वारा
इनसे रिलेटेड है। अब देखते हैं धमतान साहिब गुरुद्वारा के बारे में थोड़ा। जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है आपका, जींद में है। ठीक है, जींद में है। और यहाँ पर क्या है, गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, धमतान साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के लिए, गुरु तेग बहादुर जी के लिए। और अगर बात करें यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारे की, जो कि कैथल में है, जिसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा। और उसके बाद है बंगला साहिब गुरुद्वारा, इसका भी हमने भी लास्ट में देखा। ये क्या है, गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है और ये रोहतक में है। ठीक है, अभी हम इसको पीछे डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धार्मिक स्थल का दूसरा नाम सोम सरोवर है? कमोद तीर्थ, कपाल मोचन तीर्थ या फिर कुबेर तीर्थ? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कपाल मोचन तीर्थ। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम क्या है आपका, सोम सरोवर है। और बात करिए कहाँ पर है, ये कहाँ पर है आपका, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ पर है आपका, यमुनानगर में। यमुनानगर में ये पड़ता है। इसका नाम दूसरा सोम सरोवर है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने 3 अग्निकुंड बनाए थे। कुबेर तीर्थ जो है, अब बात करते हैं कुबेर तीर्थ की। ठीक है, ये तो इसके बारे में बात हो गई। कुबेर तीर्थ ये कहाँ पर है आपका, ये आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुबेर ने यज्ञ करवाया था इसलिए फेमस है। और जो आपका कमोद तीर्थ है ये भी आपका कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, इसका संबंध महाभारत काल के काम्यक वन से है। और एक ऑप्शन और है यहाँ पर, उसके बारे में भी देख लेते हैं, गोदिया मठ। ठीक है, जो गोदिया मठ है यह भी आपका कुरुक्षेत्र में ही है तथा चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गोदिया मठ जो है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या था, कपाल मोचन राइट आंसर था। नेक्स्ट है, पीपल ऋषि भागवत तीर्थ स्थल हरियाणा के किस ज़िले में है? ऑप्शन है आपके रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी या फिर मेवात? करेक्ट आंसर इज़ महेंद्रगढ़। ठीक है, जो पिपलाद जो ऋषि हैं उनका जो भागवत तीर्थ स्थल है वो महेंद्रगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, जो पिपलाद जो हैं ये सुमंतु के शिष्यों में आते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनको भी देख लेते हैं। जो चरखी दादरी, इसके बारे में हम क्या देख सकते हैं, किसकी स्थापना देख सकते हैं, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2016 में। ठीक है, और बात करें रेवाड़ी की तो इसके लिए एक पॉइंट ये याद कर सकते हैं कि इसकी स्थापना भी याद कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कि हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है, साउथ साइड है ये। और मेवात की स्थापना की अगर बात करें कब हुई थी, 4 अप्रैल 2005 में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर होमवर्क ये दिया जाता है कि आपको बताना है कि रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हमने इनकी स्थापना देख ली, आपको रेवाड़ी की बतानी है और साथ ही साथ आपको महेंद्रगढ़ की भी स्थापना जो वर्ष है वो बताना है। ठीक है, आंसर आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको कितना आता है और कितना आपको और ज़्यादा पढ़ने की या फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी तालाब का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? सिरसा में, पानीपत में, करनाल में या फिर पलवल में? तो जो देवी तालाब का शिव मंदिर है ये आपका है ऑप्शन बी राइट आंसर है, पानीपत में है। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये किसने कराया था? मराठा सरदार जो कौन था, जिसका नाम था मंगल रघुनाथ, इसने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? जब पानीपत का तीसरा युद्ध जो था उसके बाद कराया था। अब बात आती है तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का, उसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीनों बैटल जो है इम्पोर्टेंट है, आपको उनकी पूरी डेट याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की आपको ईयर में बता देती हूँ, डेट आप खुद से जाकर चेक करिएगा, मन करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, फर्स्ट हुआ था आपका 1526 में, सेकंड हुआ आपका 1556 में और थर्ड हुआ आपका 1761 में। ठीक है, ये आपको तीनों ईयर्स जो है से याद रखने हैं और इनकी जो डेट्स हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में है? फतेहाबाद में है, महेंद्रगढ़ में है, हिसार में है या फिर पलवल में है? तो आंसर बताइएगा इसका।
तो ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी जो है, एक सेकेंड, राइट आंसर है हिसार। ठीक है, जो 40 हाफिज़ का मकबरा है वो कहाँ पर है आपका, हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में तख्त अतख्त बंगा, इसकी नींव किसने रखी थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु हरगोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, हरगोविंद सिंह जी ने तख्त अतख्त बंगा की नींव रखी थी। ठीक है, जब औरंगजेब भारत पर राज्य करने वाला था तो छठा मुग़ल शासक था। ठीक है, औरंगजेब जो था, औरंगजेब की अगर बात, एक सेकेंड, हम सॉरी, यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो ये थे, ये सिखों के 6th नंबर के गुरु थे। ठीक है, 6 नंबर के गुरु थे। इनकी शिक्षा जो है महान विद्वान भाई गुरदास की देखरेख में हुई थी। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 19 जून 1595 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। तीनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये कहाँ पर है? झज्जर, हिसार, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिसार। ठीक है, हिसार में जो है भैंस केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, केंद्र है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर फरीदाबाद के बारे में, तो फरीदाबाद में क्या है? अश्व अनुसंधान है। ठीक है, हिसार में क्या है? भैंस अनुसंधान है। फरीदाबाद में अश्व अनुसंधान है। ठीक है, और गुरुग्राम में क्या है? यहाँ पर आप याद रख सकते हो, राष्ट्रीय संबंधित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र है। संबंधित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र है। ठीक है, और राष्ट्रीय मस्तिष्क, यहाँ पर नहीं, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र है वो भी गुरुग्राम के मानेसर में है। और झज्जर में क्या है आपका? कैंसर संस्थान व राष्ट्रीय अनुसंधान है। ठीक है, कैंसर, ये कहाँ पर है आपका? बाड़सा में, झज्जर के। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए इसका आपको नाम भी पूछ सकते हैं। और अगर बात करें हिसार में तो ये है ही भैंस अनुसंधान केंद्र। फरीदाबाद में राष्ट्रीय संबंधित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र है। ठीक है, और गुरुग्राम में आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र है जो मानेसर में है। और झज्जर में आपका कैंसर संस्थान व राष्ट्रीय अनुसंधान है। ठीक है, तो चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कोणार्क उड़ीसा में। तो इसका आपको ऑप्शन देखने की और ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी है। सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा के कोणार्क। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे अधिक जो भैंस है वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं भिवानी, सिरसा, हिसार या फिर गुरुग्राम। तो जो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक भैंस जो पाई जाती हैं वो आपकी हैं ए, भिवानी में। ठीक है, और अब देखते हैं सिरसा में क्या है, हिसार में यहाँ पर क्या है, क्या पॉइंट हम याद कर सकते हैं। तो जो आपका हिसार है, हिसार में आपका क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिरसा में क्या है? गायें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, गायें। भिवानी में भेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और गुरुग्राम में घोड़े। ठीक है, यहाँ पर भेड़ और यहाँ पर घोड़े। तो ये पशुओं से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। भिवानी में भेड़ें, सिरसा में गायें, हिसार में, एक सेकेंड, भिवानी में भैंस है। अभी तो इसका आंसर किया है हमने, भिवानी में भैंस और यहाँ पर भेड़। ठीक है, हिसार में भेड़ और गुरुग्राम में घोड़े। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और जगह के कंपैरेटिव। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? ऑप्शन है 2004 से 5 में, 2003 से 4 में, 2009 से 10 में या फिर 2005 से 6 में। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, 2005 से 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके तहत क्या है, जो 10th क्लास
10th क्लास में जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको क्या है 8,000 पर मंथ, ठीक है, 8,000 पर मंथ जो है, या शायद ईयरली है ये, ठीक है, उनको क्या है ईयरली क्या है छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन है आपके सिरसा, हिसार, जींद या फिर पलवल। तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन सी जींद। बीरबारा वन्य जीव संरक्षण जो केंद्र है वो प्रदेश के जींद जिले में है। इसकी जो स्थापना की अगर बात करो, जींद की नहीं बीरबारा की, ठीक है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर स्थापना की बात करें तो वो कब की गई थी? 2007 में, और 419 हेक्टेयर भूमि पर की गई थी, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो सेशन है यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने 30 क्वेश्चन जो थे वो देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को देखते रहिए। पिछले वीडियो को भी देखिए और आने वाली सभी वीडियोस को भी देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप अपने जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फिर भी अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है या कुछ भी आपको रिलेटेड टू स्टडी बताना है, कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको 1 सेकंड लगेगा, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप 1 सेकंड में उसको आंसर कर सकते हो। तो वो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो आप चाहे तो इस चीज़ को आप अटेम्प्ट करें, आपका इंटरेस्ट अपने आप बनता चला जाएगा। तो चलिए हम जल्दी ही फिर आपको कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।